रतंगड़ में पंचायत समिति सभागार में सोमवार शाम को एसडीएम मिथिलेश कुमार और डीवाईएसपी अनिल कुमार ने शहर के बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और सीएलजी सदस्यों के साथ एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर की बाजारों में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा करना था। बैठक में उपस्थित अधिकांश लोगों ने शहर की ट्रैफिक अव्यवस्था, वाहनों की पार्किंग समस्या और नो वेटिंग जोन में खड़े होने वाले ठेलों के समाधान की मांग की। लोगों ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बाजारों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का सुझाव भी दिया। समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए एसडीएम ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शहर के बाजारों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। बैठक में रतंगड़ की मुख्य बाजारों व बस स्टैंड के दुकानदार अपनी दुकान के आगे से 2-4 फुट तक सामान रखने और पूजा मार्केट में सड़क पर खड़ी बाइकों से होने वाली आवागमन की दिक्कत को भी उठाया गया, जिस पर अधिकारियों ने ध्यान देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन रोड पर, जिला अस्पताल के सामने और लिंक रोड पर खड़े होने वाले वाहनों को अन्य जगह पर स्थानांतरित करने की मांग भी की गई। अधिकारियों ने लोगों द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एसडीएम मिथिलेश कुमार ने बताया कि भविष्य में एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लोगों के सुझाव के आधार पर जनहित में निर्णय लिए जाएंगे। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। अपने को अपन जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनको प्रयोग में लेते समय सजगता से उनका प्रयोग करें। किसी भी प्रलोभन में नहीं है। आजकल मैं बता दूं आपको, फ्री में कुछ नहीं है और तुरंतो फुर्त करोड़पति अरबपति कोई नहीं बन सकता और मोबाइल के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आप कंगाल जरूर हो सकते हो, अगर अरबपति हो तो कंगाल जरूर हो सकते हो, परंतु आप अमीर नहीं बन सकते कि मैं ऐसा कर दूं, इस पे ये कर दूं तो मेरा ये हो जाएगा। कोई भी आपको बिना वजह 2 रुपए छोड़ो चाय नहीं पिलाता कोई किसी को, तो वो आपके खाते में पैसे डाल के कहेगा मैंने गलती से डाल दिए, आप मेरे को वापस भेज दो, ये कर दो। किसी भी प्रलोभन में नहीं है, किसी भी बात को बिना उसकी पुष्टि किए हुए कोई भी एक्शन नहीं ले। मैं ये नहीं कहता कि आपके कोई रिश्तेदार हो वो जिसको वास्तव में नीडी हो, जरूरत हो, वो पैसे मांग रहा हो, उसको देने होते, परंतु आप उसकी पुष्टि जरूर करें। आजकल ऐसी तकनीक आ रखी है जो आपके रिश्तेदारों की रूह आवाज में निकाल देगा, वो उसकी आवाज में बोल देगा, वैसे तो आपको यहाँ पर बोल रहा है, उसकी बात में विश्वास करके आप ट्रांसफर कर दोगे पैसे, मेरे पास आएगी, वो आपकी आईडी हैक कर लेगा दूसरे। पर कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले आप उसकी 2 जगह पुष्टि जरूर कर लें, क्या ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो अपने निजी व्यक्ति की निजी परिजनों की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आवे सूत्रों का अगर ये होगा ट्रांसफर जरूर है उसको, ऐसा नहीं करें। दूसरा, मोबाइल का ओटीपी का आपको पता ही है, ओटीपी बिना वजह नहीं बताना किसी को। आजकल वो लोग भी ओटीपी से ज्यादा होशियार निकले। आजकल वो ओटीपी वाला बंदा हम लोगों ने बंद कर दिया। आजकल वो दूसरे तरीके अपना रहे, जैसे बताना कराना, ये हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कर लो, वो कर लो, जैसे उसको अपन ऑनलाइन बोलते हैं, तो लिंक भेज देते हैं, आप उस पर लिंक करो, ये आएगा, उसको आगे और करते जाओ, आप मेरे रुपए बढ़ेंगे, आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, टीवी पॉइंट बढ़ेंगे, क्या 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 पॉइंट बढ़ेंगे, ऐसे प्रलोभन में डाल के आप ऐसा करते रहोगे, ऐसा करते रहोगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको अच्छा बता करके आपको विश्वास में लेकर के आपको वो काम कराने का, टच करवाने का कहीं, और उसका आपको घाटा करेंगे। इसलिए ये आप खुद भी समझे, तथा अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार में, अपने परिवार में बैठ के चर्चा भी करें कि कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया के अंदर, सब कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टच करने से या कुछ करने से कुछ नहीं पड़ता, खाते खाली होते। दूसरा, अपने परिवार में बैठ के ये भी बात करें कि हर चीज को ऑनलाइन शेयर करना जरूरी नहीं है। पहले जैसे कुछ सूचना, गोपनीय सूचना कलेक्ट करने के लिए राजा महाराजा दूसरों के अपने जासूस भेजते थे कि फला क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या उठता है, कब सोता है, कहाँ क्या चीज उसको पसंद है, घुड़सवारी पसंद है, ऊँट गाना पसंद है, बैल की सवारी पसंद है, क्या पसंद है, हर चीज उसकी जानकारी लेने के लिए वो वर्षों लग जाते थे। अपन तुम क्या कर रहे हैं, आज फलाने होटल में पिज्जा है कि अरे आज ये नया सूट लिया, आज मैं यहाँ गया, आज ये मेरा प्रिय व्यक्ति, इसके साथ 2 पल खुशी में, अरे खुश रहना पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है जनता को बताने की। अपनी निजी जानकारियां मत बताओ दूसरों को, अपनी निजी जानकारियां
मेरे को चाय पसंद है तो ठीक है, आपको आएगा कि हाँ जी चाय नहीं सर 2 मिनट बैठ के, अब उसको पता है किसको चाय पसंद है, तो मेरे को जैसे भी आपको फ्रॉड होता है संबंधित बैंक को सूचना करें, पुलिस को सूचना करें। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अलग से इसकी शाखाएं बनाई हुई है, अलग से इसके विशेषज्ञ बनाए हुए हैं, वो तुरंत खाते को संबंधित खाते को वो फ्रीज कराते हैं ताकि ट्रांसफर आगे पैसा नहीं हो। और कईयों के पैसे दिलवाए हुए हैं वापस पुलिस ने, कई लोगों के, है ना। तो आप लोगों को और तुरंत पुलिस को बताएं कि आपके साथ ये हो गया, वेट नहीं करें, तो मैसेज आ गया खाते में से पैसे निकलेंगे, तुरंत पुलिस को बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, आप संबंधित का खाता फ्रीज कराएंगे और जल्दी से जल्दी आगे जो कार्रवाई होगी वो निरंतर कार्रवाई करेंगे। मेरा कहना यही है कि आप लोग इस जागरूकता को आगे बढ़ाना है। कुछ दिन पूर्व श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज बीकानेर अपने कस्बा रतनगढ़ में पधारे थे। तब उन्होंने यहाँ के सभी नागरिकों की, व्यापारियों की, सभी लोगों की CLG मीटिंग उन्होंने आहूत की थी और उसमें कई विचार आए थे। एक विषय था महत्वपूर्ण विषय, शहर की यातायात की व्यवस्था पर। उस विषय को लेकर के सभी प्रशासन के अधिकारियों को श्रीमान SD साहब स्वयं पधारे थे और अन्य अधिकारी भी, नगर पालिका के सभी लोग आए थे। उसमें मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर जो बातचीत की गई थी वो था पार्किंग की व्यवस्था, नो एंट्री। नो एंट्री का जो है अब सबकी सहमति से, व्यापारियों की, CLG के सदस्यों की, टेम्पो की और जितने भी व्यापारी लोग हैं सबकी सहमति से 8 से 8 बजे का निर्धारित किया गया। पहले ये शाम के 5 बजे तक था। 5 बजे तक हैवी व्हीकल आने के बाद में लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए वो काफ़ी देर तक खड़े रहते थे, जिससे यातायात अवरोधित होता था, बाधित होता था और ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनती थी। अब ये सबकी सहमति से शाम के 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक नो एंट्री का वो जो है ओपन रहेगा, हैवी व्हीकल आ सकेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक हैवी व्हीकल और लोडिंग व्हीकल जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आ पाएंगे। उनके अगर वो आएंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे नियमानुसार। दूसरा हमारा था पार्किंग की इस शहर के अंदर व्यवस्था है नहीं, परंतु 1-2 जगह कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं कि पार्किंग की व्यवस्था इन जगहों पर की जाए। तो SDM साहब ने भी ये बताया कि हम फिजिकली वहाँ पर जाकर के व्यापारियों को ले जाकर के हम वहाँ पर देखेंगे कि कितना क्या पॉसिबल हो सकता है। जितना पॉसिबल होगा तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाएगी। तीसरा था एक इशू बस स्टैंड का। प्राइवेट बस स्टैंड जो है, जो अपने बस स्टैंड से लेके जो लिंक रोड आगे जाती है, वहाँ पर प्राइवेट बसें काफ़ी खड़ी रहती है रोड के ऊपर। जो अनावश्यक बसें खड़ी रहती हैं, जो पार्क करके चले जाते हैं और काफ़ी देर तक आते हैं, उन बसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक किसी नागरिक ने सुझाव भी दिया था कि अपने थाने के पास में बस स्टैंड बनाया जा सकता है, एक व्यवस्था है, जगह है। तो नगर पालिका के अधिकारीगण आए हुए थे तो उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि वो जगह नगर पालिका की है, उस जगह का और अवलोकन कर लिया जाएगा कि उसका स्वामित्व किसके पास है। उस जगह का पूरा अवलोकन और सर्वेक्षण करके अगर वहाँ पर बसों को शिफ्ट किया जा सकेगा तो जिस प्रकार अधिकारीगण SDM साहब वगैरह नगर पालिका ये आदेश देगी तो बस स्टैंड को वहाँ पे प्राइवेट को शिफ्ट किया जाएगा। प्रयास मैक्सिमम यही रहेगा कि रतनगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और बहुत अच्छा बनाया जाए। थैंक यू। ठीक है सर, ये जो जगह जगह कैफे सेंटर खुला हुआ है, एक परमाणा ताल है यहाँ पे रतनगढ़ में, छतरियों के सामने एक कैफे खुला हुआ है, इसके लिए भी आपने कुछ? ये देखो, कुछ जगह की हमें इस प्रकार की सूचना मिली थी, हमने कार्रवाई भी की है और कुछ बंद भी हुए हैं हम। और जैसे जैसे हमें जानकारियाँ मिल रही हैं हम वहाँ पे पुलिस कार्रवाई करके बंद भी करवा रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं नियमानुसार जो कार्रवाई है। आपने देखा होगा कुछ बंद भी होंगे, कार्रवाई भी हुई है। हाँ हुआ है सर, कुछ असर हुआ है। करेंगे। एक रात्रि में जो 9-10 बजे ये उड़दंगबाजी बच्चे करते हैं, नहीं, आपने देखा जिस आई साहब बता रहे थे उसके बाद में हमने क्या नाम नाइट गश्त और इवनिंग गश्त भी हमने बढ़ी है शहर के अंदर। हमने पैदल मार्च भी किए हैं और नाइट गश्त जो होती है उसको भी हमने इंटेंसिव किया है। मोटरसाइकिल के द्वारा भी गश्त की जा रही है। हमारे DO गश्त करते हैं, होमगार्ड्स हमने लगाई हैं। होमगार्ड्स को हमने डायरियाँ उपलब्ध कराई है। उसके बाद में तो कोई भी आने जाने वाला है वो उनके नाम पता नोट करे, गाड़ी के नंबर नोट करे और उसके बाद में कोई घटना ऐसी सामने आई नहीं हमारे। नहीं फिर भी सुधार हुआ है सर, 70% सुधार होगा, फिर भी एक नहीं, ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। हम एक बेहतर रतनगढ़ आप लोगों को देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।